आप सभी साथियों का स्वागत है आश्रम 2.0 पर। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। ये बिल्कुल परसेंटेज से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ चैप्टर है। जैसा कि परसेंटेज में हम करते कि इतने परसेंट बढ़ा दिया जाता है, तो बढ़ा आने पर तो हमें लाभ होगा, और जो परसेंटेज हम घटा रहे थे इतने परसेंट कम करना है तो उसमें क्या होगी, हानि होगी। तो बिल्कुल परसेंटेज की तरह है। जैसे हम शुरू करने जाएं लाभ और हानि। लाभ व हानि, कि जैसे मान लें कि किसी वस्तु, कोई भी वस्तु है, किसी वस्तु को 1000 रुपये में ले आए हम, 1000 रुपये में ले आए हैं और इसके ऊपर हमने 20% का लाभ कमाना है। तो 20% का लाभ कमाना तो कितने रुपये में इसको बेचा जाएगा, इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। जिसमें ले आए हैं उसको क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं, और जिसमें हम बेचेंगे उसको क्या कहेंगे, विक्रय मूल्य कहेंगे। और हमें क्या करना है, इसके ऊपर 20% का लाभ कमाना है। तो अगर परसेंटेज में होता है ये सवाल, तो क्या करते हैं, 1000 कोई संख्या है, 1000 कोई संख्या, उसको 20% बढ़ाना है। तो इसको 20% बढ़ाएंगे। परसेंटेज के सवाल में कैसे होता है कि 1000 रुपये की 1000 कोई संख्या है, उसको 20% बढ़ाना है। तो 20% बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे, 20/100 कितना हो जाएगा, 200। तो 200 बढ़ानी पड़ेगी। इसका मतलब संख्या कितनी हो जाएगी, 1200। और यही सवाल जब हम लाभ और हानि में करेंगे तो क्या होगा कि कोई वस्तु हम 1000 रुपये में ले आए हैं और उसको 20% लाभ पर हमें बेचना है। तो 20% लाभ पर बेचना है तो वही परसेंटेज निकाली जाएगी कि भाई 20% इसका कितना होगा, 200, और वस्तु को कितने में बेचा जाएगा, 1200 रुपये में। कि जब हम किसी वस्तु को 1000 रुपये में लाकर 1200 रुपये में बेचेंगे तो हमें 200 रुपये का क्या होगा, लाभ होगा। और परसेंटेज में होता तो संख्या कह देते इसको, यहाँ पर वस्तु कह दी और यहाँ पर संख्या, बस इतना ही फर्क है। बहुत ज़्यादा मिला हो, जब तक परसेंटेज का जिक्र होगा तब तक बिल्कुल एक जैसे रहेंगे। और जब इसमें बात पैसों की आएगी, कितने पैसे मिले, परसेंटेज से अलग बूझेगा जब इसमें फर्क होगा परसेंटेज और लाभ और हानि में, वरना दोनों एक जैसे चैप्टर हैं। जैसे पहला ही प्रश्न करते हैं, एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचने से, एक वस्तु को अंकित मूल्य पर लगा लो, अंकित मूल्य पर बेचने पर, अंकित मूल्य पर बेचने पर बेचने से कितना परसेंट, कितने प्रतिशत लाभ होगा। यदि वस्तु को विक्रय मूल्य का 1/3, जो विक्रय मूल्य होता है उसके 1/3 भाग पर बेचने से 55% क्या नहीं होती है, 55% की हानि होती है। इस सवाल को कैसे करेंगे कि एक वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचने से कितने परसेंट का लाभ होगा, यदि वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 1/3 भाग पर बेचने से 55% की हानि होती है। इसमें हानि कितनी होती है, 55% की, मतलब 55% की हानि है। जो हानि होती है वो 55% की है, मतलब 100 के ऊपर 55 रुपया तो क्या होगा, लॉस होगा। इसका मतलब कोई 100 की वस्तु है, वो हमने कितना में बेच दी, 45 में बेच दी। ये तो क्या हो गया, इसका क्रय मूल्य। ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य। ये हो गया इसका विक्रय मूल्य। कि कोई 100 रुपये की वस्तु थी, वो हमने
₹45 में बेच दिया, तो कितना परसेंट क्या नहीं होगी, 55% की। और क्या है ये, 1/3 भाग पर बेचने पर, ये क्या है, उस वस्तु का 1/3 है, कोई भी वस्तु है उसका 1/3 मूल्य कितना हो गया, 45। तो वस्तु का मूल्य क्या होगा, जो अंकित मूल्य वो कितना हो जाएगा, 45 गुणा में 3, 135। तो वस्तु के ऊपर जो अंकित मूल्य है वो कितना है, जो जिसमें बेचना चाहता था वो, जो ऊपर उसके ऊपर लिखा हुआ है वो है 135। तो 135 रुपये में बेचने पर बुझ रखी, 135 रुपये में बेचेगा तो क्या का लाभ होगा, तो कितना लाभ हो गया, 35 का। तो 35 का लाभ हो गया 100 रुपये, तो इससे क्या है 35%, 35% का क्या होगा, लाभ होगा। इस तरह सवाल होगा। इसमें ये बात नोट करने की भी 1/3 भाग पर बेचा गया है और 55% का क्या हुआ है, हानि हुआ है। तो यहाँ से सवाल की शुरुआत होगी, एक्स मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वस्तु का मूल्य कितना था। इसी के साथ दूसरा सवाल, दूसरा सवाल है कि एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी है। उसने कुछ चीनी का भाग 8% लाभ पर और शेष 18% लाभ पर बेच दिया। लाभ पर बेच दिया। उसे कुल क्रय पर 14% का लाभ हुआ। 14% का लाभ हुआ। तो नुकसानी है कि 8% में कितनी बेची है और 18% में कितनी बेची है। तो क्या बता रहा है भाई, इधर 1000 किलो चीनी थी, इन्हें कुछ पार्ट 8 में बेचा, कुछ 18 बेचा। तो कुछ तो बेचा है 8% पे और कुछ बेचा है 18% पे, और टोटल लाभ कितना है इसको 14% का। इसमें एलिगेशन लग जाएगा कि ये बेचा है 14% पे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4। एलिगेशन में इस बड़ी संख्या में से इसको घटाते हैं, तो घटाएंगे तो 4, और इस संख्या में उतना जोड़ना होता कि संख्या ये बन जाए। तो ये कितना हो जाएगा 6, 8 और 6 14। तो इस पर कितनी बेची है, ये आ गया अनुपात कि कितना पार्ट बेचा है। तो टोटल कितना हो गया 10, और 10 की वैल्यू कितनी है 1000। 10 की वैल्यू कितनी है 1000। तो 10 का क्या लगा रखें 2 जीरो, तो हम इनका क्या कर देंगे 2 जीरो लगा देंगे कि 18% पे तो बेची है 600 किलो और 8% पे बेची है 400 किलो। एलिगेशन बहुत ही शॉर्ट कर देता है सवालों को, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसको सीखना कि ये लगता कहाँ पर है। जहाँ पर भी एलिगेशन लगेगा सवाल बिल्कुल चुटकियों में हो जाएगा, लेकिन इसको ये जानना ज़रूरी है कि एलिगेशन लगेगा कहाँ पर, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये वहीं पर लगेगा जहाँ पर मैं सभी समान चीज़ों पर लगा। जैसे यहाँ पर क्या था, लाभ था क्रय मूल्य पर था ये कि बेचने पर बेचा गया है, यहाँ पर भी यार बेची गई है, और ये भी क्रय मूल्य पर। तब
अगर यहाँ पर एसपी विक्रय मूल्य की बात की होती तो हमें उसका एसपी निकाल पहले क्रय मूल्य निकालना होता। ये तीनों समान चीज़ें हैं, समान चीज़ों पर लगता है एलिगेशन। और सवाल देखते हैं। कि भाई एक वस्तु का एक 1/3 भाग 15% लाभ पर बेचा जाता है। 15% लाभ पर एक बटा चार भाग 20% पर 1/4 भाग 20% पर तथा शेष भाग 24% लाभ 24% लाभ पर बेचा जाता है। तो कुल बताओ, कुल कितना लाभ हुआ? कुल लाभ प्रतिशत बताओ। इसमें क्या करना होता है हमको कि देखते हैं वस्तु का 1/3 भाग है, 1/3 भाग। बाद में क्या बताया है 1/4 भाग, और इसके बाद में क्या बताया गया शेष भाग। पहले इनको देखते हुए यहाँ पर क्या है 1/बटा में क्या है 3 या 1/बटा में क्या है 4, तो इनका एलसीएम लेते हैं हम। इसकी क्या कर देंगे 12, इनका एलसीएम आ गया तो क्या करेंगे 12 बनाएंगे इसको कि भाई ये क्या है, इसको 12 बनाएंगे तो 12 से गुणा करनी होगी, गुणा में 12 तो क्या हो गया 4, ये क्या हो गया 3, और ये कितनी वस्तु होगी ये 4 ये 3, और टोटल कितनी बनाई हमने 12, तो 7 और 5 12 बच्ची शेष ये आएगी, शेष कितनी आएगी इतनी आएगी। तो क्या करेंगे हम कि 4/12 मतलब 4 वस्तु कितना बेच दी, 4 वस्तु बेची हैं 15% लाभ पर, ये था 15%, 1/3 ये था 20% और ये था 24%, ऐसे था। तो ये जो 4 वस्तुएं आई हैं ये 4 वस्तुएं कितना बेच दी 15% लाभ पर, 15% लाभ पर, और ये जो 3 वस्तुएं हैं ये कितना बेच दी 20% लाभ पर, और शेष वस्तु जो हमने निकाली है कितनी है 5, और 5 को कितना पे बेचा गया है ये 3 थी 5 हैं, ये कितना बेच दी 24% लाभ पर। तो कुल लाभ बताना था ये कितनी होगी 12 टोटल, ये बताना हमें 12 वस्तु कितना कमा है। तो ये कितना होगा 15 चौके 60 है, ये कितना हो गया 60, 20 × 60, 24 पंजे 120, तो कितना हो गया ये 240 इनका टोटल। तो 12 किससे गुणा करेंगे भाई 220 आ जाए, तो किससे करनी होगी 20% से। तो जो कारोबार में टोटल लाभ कुल लाभ कितना है उसको 20% का यही निकालना था हमको कि टोटल कितना लाभ कमाया है हमने पूरे कारोबार में। तो कितना कमाया है 20% का। इस तरह से क्या है भिन्न को हम सरल कर लेंगे एलसीएम के द्वारा कि भाई हमको यहाँ पर 1/3 ना लेना पड़े 1/4 ना लेना पड़े, इसलिए एलसीएम लेकर हमको सिंपल कर लेंगे उनको गुणा कर लेंगे। और ये है क्या है टोटल जितनी वस्तुएं होंगी और यहाँ पर इनका टोटल है कि भाई किससे गुणा करेंगे भाई यही तो है भाई टोटल कारोबार में कितना लाभ कमाया उन्हें यही बताना था।
तो 20 से गुणा करने में 20% इसका उत्तर होगा। इसी टाइप का एक सवाल और करके देख लेते हैं। जैसे क्या है, एक दुकानदार ने कुछ वस्तुएं एक दुकानदार ने कुछ वस्तुएं 9100 रुपया में खरीदी, 9100 रुपये में खरीदी। उसने 3/5 वस्तु 3/5 वस्तुएं 15% लाभ पर 15% लाभ पर तथा शेष बची हुई वस्तुएं कितने परसेंट लाभ पर बेचे, कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे। लाभ पर बेचे कि उसे कुल कारोबार में 20% का लाभ हो, कि उसे कुल कारोबार में 20% का लाभ हो। ये बताना है। तो इसमें क्या बताएगा अभी, 3/5 वस्तुएं 3/5 वस्तुएं क्या करी इन्हें 15% लाभ पर बेची हैं। इसका मतलब क्या है कि 5 में से 3 वस्तुएं इसने 15% लाभ पर बेची हैं। जो 3 वस्तुएं हैं उन्हें 15% लाभ पर बेच दी और शेष वस्तु बतानी है किस पर। यहाँ पर बताना क्या आएगा, अगर सारी वस्तुओं पर उसने कितना कमाया है 20% लाभ कमाया है, तो सारी वस्तुओं पर कितना कमाया है 20%, कितना हो जाएगा ये 100, 20×5 100 और यहाँ पर कितना होगा 45। तो 45 में कितना जोड़ेंगे 100 हो जाए 55, 45 में 55 जोड़ेंगे 100 हो जाएगा। तो ये बताना कि 55% लाभ कमाना है और वो 2 वस्तु अधिक कमाना है, तो एक वस्तु से कितना कमा होगा 27%। तो ये क्या होगा इस सवाल का उत्तर होगा। 11वें सवाल में क्या पूछा था कि टोटल कि यहाँ पर क्या आएगा, तो इनमें से 3-4 जितनी वस्तु हैं उनका देखकर किसी भी वस्तु का पूछ सकता है। अगर टोटल बता रखा होगा तो बुझ लिया भाई इतना परसेंट पे कितना परसेंट पे कितनी वस्तु बेची हैं, और टोटल बुझ जाए कुल कारोबार में कितना लाभ कमाएगा, तो ये जो ऊपर वाले इनकी वैल्यू दी होगी। तो हमें ये बताना होता है कि भाई कितना लाभ कमाया है। तो ये 2 वस्तुएं ने अगर उसने 20% का लाभ कमाना है पूरे कारोबार में, तो बची हुई वस्तुओं कितना पर बेचना होगा 27.5% पर बेचना होगा। इससे अगला सवाल करते हैं कि किसी खिलौने को किसी 450 रुपया में 450 रुपया में बेचा है। बेचने से हुआ लाभ, बेचने से हुआ लाभ
320 रुपये पर बेचने सेव यानी वही आनी सेव यानी आनी से 30 रुपये कम है, 30 रुपये ज़्यादा है, कम नहीं ज़्यादा है। तो खिलौना का सीपी बताना क्रय मूल्य। तो खिलौना का क्रय मूल्य क्या था? क्या बताएगा इसमें? इसमें बताया गया है कि जब हम किसी खिलौने को क्या है 450 में बेचते हैं, 450 रुपया में बेचा, तो उसका जो लाभ वो है वो 350 में जो बेचा, जो 350 रुपये में बेचा उससे तो अन्य हो, 350 में बेचा तो क्या हो है अन्य हो है, यार तो है आनी, और यहाँ पर क्या है लाभ। इसमें क्या बताया गया कि भी आनी से 30 रुपये ज़्यादा है, जो इसके बीच में हमारा क्या होगा, यहाँ पर क्या है लाभ, यहाँ पर क्या होगा, तो जो इसका क्रय मूल्य था वो कहाँ पर होगा, इन दोनों के बीच में होगा। और इसमें क्या बताएगा ये जो लाभ है वो आनी से 30 रुपये ज़्यादा है, तो 30 रुपये ज़्यादा, तो 30 रुपये घटा ले पहले, तो हम इसमें 30 रुपये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा इतना। अब क्या होगा, अगर उस वस्तु को 420 रुपये में बेचा गया होता तो क्या होता, उतना ही लाभ और उतनी ही हानि होती। तो अब इनमें अंतर कितना है, जो 320 और 420 में अंतर कितना है 100 का, और इसमें क्या है उतना ही तो लाभ है और उतनी ही क्या है हानि है। तो इसमें क्या है कि 50 रुपये की तो उसका हानि हो रही है और 50 रुपये का क्या है इसमें लाभ। या तो 420 में से ये क्या करें, क्रय मूल्य निकालने के लिए 50 को घटा लेंगे, या 320 में 50 जोड़ देंगे। तो 350 में 320 में जब 50 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 370। तो उस वस्तु का मूल्य कितना था 370 रुपये। इस तरह से होगा कि हमें बताया गया होगा कि भाई इतना बेचना पर हानि हो है और इतना बेचना पर लाभ हो है, तो जो क्रय मूल्य होगा वो दोनों संख्या क्या होगा बीच में होगा। तो आ गया कि इन्हें बता भी 30 ज़्यादा है, यहाँ पर 50 ज़्यादा था 50 घटा लेते, 60 ज़्यादा होता 60 घटा लेते, तो बता कितना गया है 30। तो 30 घटाने के बाद क्या होगा उतना ही लाभ और उतना ही हानि है। तो इसमें से 50 घटाएंगे तो भी 370 और इसमें 50 जोड़ेंगे तो भी 370, क्योंकि ये हानि क्या है हानि और लाभ बराबर थे। इस तरह से सवाल होंगे ये लाभ और हानि बता गई हो जब। एक बहुत ही अच्छा सवाल, एक व्यापारी अपने कुर्सी को, एक व्यापारी एक जो व्यापारी है व्यापारी अपने कुर्सी को अपनी कुर्सी को 20% लाभ 20% लाभ पर बेच देता है। यदि उसने कुर्सी को 100 रुपये कम में बेचा देता, यदि उसने कुर्सी को 100 रुपये कम में खरीदी होती है और कम में बेचा होता है, 100 रुपये कम में तो खरीदा होता और 100 रुपये कम में बेचा होता, तो उसे 4% लाभ अधिक होता।
ज़्यादा होता, 4% लाभ क्या होता, ज़्यादा होता। तो कुर्सी का सीपी बताएं। तो क्या बताना, कुर्सी का सीपी बताना हमको। कुर्सी का सीपी क्या है, मतलब क्रय मूल्य। इस वालों कैसे करेंगे, एक व्यापारी ने कुर्सी को 20% लाभ में बेच देता है, 20% लाभ में बेचता है। उन्होंने कुर्सी को 100 रुपये कम में खरीदा होता और 100 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 4% लाभ क्या होता, ज़्यादा होता। अब कितना हो रहा है, 20 का। और बात अगर ये प्रक्रिया हो जाती कि 100 रुपये कम में इन्हें खरीदा होता और 100 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 4% ज़्यादा, मतलब 24% का लाभ हो जाता। तो इस सवाल को कैसे करेंगे कि मान लिया कि वह कुर्सी कितनी है, 100 अक्ष की है, तो 20% लाभ पर बेच रहा है तो उसको कितना में बेचेगा, इतना में बेचेगा, क्योंकि 100 अक्ष का जो 20% होगा वो 120, 100 का 20% 120, तो इसमें लगाए रखा गुणा में। क्या कह रहा है, 100 रुपये कम में खरीदा होता, तो अब फिलहाल कितना में खरीदा गया है, 100 एक्स में, तो कितना में खरीदा होता, 100x माइनस 100, इतना में खरीदा होता और 100 रुपये कम में बेचा होता। तो अब बेचेगा कितना में, 120 x माइनस 100। तो अब विक्रय मूल्य तो ये रहेगा और क्रय मूल्य क्या होगा, ये होगा, क्योंकि इतना में तो लिया है और इतना में बेचेगा। पहले क्या था, अभी इतना में लिया है, इतना में बेचा है। अब आगे क्या बता रहा कि उसे 4% ज़्यादा लाभ होता, तो यहाँ पर 20% का लाभ और यहाँ पर कितना है, 24% का। तो इसका 24%, क्या उसे 24% का लाभ होता। तो 24% का लाभ करने के लिए क्या करेंगे भाई, जो इन दोनों का अंतर है वही लाभ होगा ना, कि विक्रय मूल्य से अगर हम क्रय मूल्य को घटा दें, ये क्या है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य में से अगर हम क्रय मूल्य को घटा दें जितना हम खरीदी गई है, यही ना, ये तो क्या है, जितना हमें बेची गई है फिलहाल, और इसमें से क्या घटा दिया, क्रय मूल्य, तो ये क्या होगा, लाभ होगा। और ये किसके बराबर बताया गया है, ये किसके बराबर बताया गया है, एक 24% के लाभ के बराबर होता है, मतलब 124% के, जो ये है ये 24% है, किसका, इसका। तो 100x माइनस 100 का 24%, ये क्या है, क्रय मूल्य, इसका 24% हो गया। और ये क्या है, लाभ, ये क्या है, लाभ। विक्रय मूल्य से जब हम क्रय मूल्य को घटाते हैं तो क्या होता है, लाभ। तो इसको कर लो सिंपल, जैसे जब ये प्लस का निशान अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 120 में से जब 120 अक्ष में से 100 अक्ष जाएंगे तो 20 अक्ष, और ये प्लस का है और ये माइनस का कट गया, तो 20 अक्ष की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये क्या है, जब इसकी गुणा इससे होगी तो 24 अक्ष, 100 से 100 कट जाएगा और इस 24 को अक्ष की गुणा हो जाएगी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस में इसकी गुणा होगी तो 100 से 100 कट जाएगा 24। तो 20x बराबर है 24x माइनस में 24। जब इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का हो गया तो माइनस के जो 4x, ये माइनस का ये प्लस का है, तो जब 24 में 20 जाएंगे तो 4x, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी, 24, माइनस से माइनस कट जाएगी और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 6। तो कितना में खरीदी गई थी वह, कितना में खरीदी गई थी, यहाँ पर टेक देंगे, तो 100 गुणा में 6 इक्वल टू 600। इस तरह से अगर इस ऑप्शन से करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि क्या है एग्जाम में तो ऑप्शन भी होते हैं। लाभ कमा है तो इसको क्या लिखते हैं, 3/7। और दूसरा क्या क्या है इन्हें, 44% कम पर बेचने का कब है, तो 44% की क्या करे, हानि करे है वो, हानि कितनी, 44% की, मत बोले
44/100, 11/25, 4 का काटा दो, तो मतलब 25 के ऊपर 11 का नुकसान खाना आ रहा है। यार क्या करे, लाभ कमा है। तो क्या है, एक की वस्तु में है तो सक्सेसिव लाग जाए कि भाई 7 रुपये चीज़ पे 3 रुपया लाभ कमाओगा तो कितना में दे देगा, 10 में। और इसने क्या करेगा, 25 की कोई चीज़ लिया, अगर 44% का नुकसान हो रहा है उसको, तो 25 की चीज़ ने काम देगा 14 में। 11 का नुकसान हो गया ना, 25 पे 11 का नुकसान, तो इनकी गुणा कितनी आ जाएगी, 25 सत्ते 175, और ये कितना आ गया 140। तो 175 का सौदा ले आएगी, 140 में बेच दिया, तो क्या का नुकसान खा लिया, 35 रुपया का, 35 का नुकसान खाया है। कितना पे, 175 पे, गुणा में 100, ठीक है। हाँ ठीक से, तो काट दें, 25 सत्ते और 25 चौके और 7 पंजे 35, तो टोटल क्या कराया होना है, 20% की हानि होगी इसका, क्योंकि क्या कराया है ना, 175 का सौदा 140 में बेचा है, 175 का सौदा 140 में बेचा है, तो इन्हें हानि हुई है कितना की, 20% की। ये बात नोट करने लगी कि 30% बार कम बार का प्रयोग करा है, मतलब 100 की बजाय वो 70 तोला है, तो जो बच गई 30 वस्तु कमा ली उसने 70 चीज़ बेच की, तो यो क्या कराया है, लाभ भी तो कराया है कि भाई 100 की बजाय उन्होंने 70 दिया, तो ये लाभ है। कम बार का प्रयोग करा, कदे कम सोच के क्या करो, हानि कर दो। यो लाभ कमाओ है 30 इसका 3/7% का, मतलब 7 के ऊपर 3 का लाभ, जो तो क्या है लाभ। और या हानि कितनी बताओ हो, 44% की, तो 44% का मतलब 11/25 है, तो 25 की चीज़ ने कम दे हो 14 रुपया में, तो ये क्या हो जाए, मान ले उसने 175 रुपया कोई सौदा लिया है, तो उसने 140 रुपया में देने ला रहा है वो, तो टोटल उसका कितनी हानि होने ला रही है, 20% की। तो इस तरह से हम लाभ हानि के सवालों को करते हैं, और इसी के साथ हम आपसे विदा चाहेंगे। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और इससे अगला प्रश्न है इससे अगला प्रश्न है कि एक व्यापारी है, एक व्यापारी 2 घड़ियां लाता है, 2 घड़ियां 2 घड़ियों को 2 घड़ियां 390 रुपये में लाता है, 390 रुपया में खरीदता है। वह 1 पर 10% का लाभ, वह 1 पर 10% का लाभ, 10% का लाभ कमावा। दूसरी पर 15% का लाभ, दूसरी पर 15% का लाभ, दूसरी पर 15% का लाभ कमाता है। वह कुल मिलाकर वह कुल 51.50 रुपये का लाभ कमावा, का लाभ कमाता है। जो ये पूरा जो दोनों बेची हैं, मैं टोटल मिला के इन्हें कितना कमाया है, 51.50 कमाता है। दोनों घड़ियों के विक्रय मूल्य के बीच में कितना अंतर था,
जो कीमत में अंतर बताना है। तो दोनों घड़ियों की कीमत बता दो कि कीमत बताएंगे तो अंतर का पता ही चल जाएगा क्या थी क्या होगी, मिला गया नहीं, अलग अलग बतानी है। तो इस बार को कैसे करेंगे, 390 रुपये हम दो खरीद के ले रहे हैं दोनों, पर हमको नहीं पता भी कितना में कौन सी खरीदी गई है। उसने बताया कि भाई एक तो 10% लाभ पर बेची है और एक क्या है 15% लाभ पर बेची है। तो 15 को क्या लिख लेंगे हम, 15 को कैसे लिख सकते हैं, 10 + 5 लिख सकते हैं। और उन्हें लाभ कितना कमाया है, 51.50 रुपया का, इतने रुपया उन्हें लाभ कमाया है ये दोनों बेच के। मान लो अगर उसने दोनों कुर्सियों को किस में बेचा होता, 10% के लाभ पर ही बेचा होता, उसने दोनों को क्या होता 10% लाभ पर ही बेचा, तो उसका कितना लाभ होता, 390 का 10% 39 रुपये का लाभ होता उसको लाभ कितना होता 39 रुपये का अगर 10% पर बेचता। और लेकिन उसको लाभ कितना हुआ है 51.50 का। तो ये लाभ किसने दिया है, ये लाभ दिया इसने 5% ने। तो कितना लाभ दिया है जो एक्स्ट्रा है, वो कितना एक्स्ट्रा है 12.5, 12.5 रुपये ज़्यादा लाभ प्राप्त हुआ है। वो किस वजह से हुआ है, उसने एक को 15% लाभ पर बेचा है। तो इस जो 5% है इसने क्या दिया है 12.5%। तो हमें क्या बताना है कि भी इसकी कितनी राशि थी, इसकी कितनी राशि थी, ये तो है कीमत है, इसकी कितनी कीमत थी और इस वस्तु की इस घड़ी की कितनी कीमत थी। तो इसका 50% कितना होगा, 5 की वैल्यू अगर ये है तो 50% की वैल्यू कितना क्या होगी 125, क्या है इसकी भी 10 से गुणा और इसकी भी 10 से गुणा कर दी। और 100% की बतानी है, 100% की क्या होगी दोगुनी, 50 का दोगुना तो 125 का दोगुना। तो जो ये वाली घड़ी थी, जो दूसरी घड़ी थी, ये पहली घड़ी मान ली, तो दूसरी घड़ी की कीमत कितनी आ गई 250 रुपया, दूसरी घड़ी की कीमत कितनी आ गई 250 रुपया। तो यह घड़ी कितना बेची है, एक घड़ी दोनों की मिला कितनी थी 390, एक घड़ी 250 की, तो दूसरी घड़ी क्या की बच गई 140 रुपया की। तो दोनों घड़ी की कीमत बतानी थी और उनका अंतर बुझ ले दो, दोनों में अंतर कितना है 110 रुपया का। अब हमें इन दोनों घड़ियों के जो कीमत है उसका पता है, तो कुछ भी बुझ ले वही हम बता सकते हैं कि भाई कम कीमत वाली घड़ी कौन सी है, ऐसे बुझ कर कितना की थी, ज़्यादा कीमत वाली घड़ी की क्या कीमत थी, दोनों का अंतर कितना था। तो इस तरीके से करेंगे कि भाई अगर उसने 10% लाभ पर बेचा होता तो कितना मिलते 39, और लेकिन उसको मिले हैं कितने 51.5। तो जो एक्स्ट्रा लाभ है ये जो 12.5% है, ये किसने दिया है, ये इस 5% की वजह से मिला उसको। तो उस 5% की वैल्यू 12.5 और 50% निकालेंगे तो इसकी 10 से गुणा करनी होगी, तो क्या होगा 125 और 100% 50 का दोगुना तो इसका भी दोगुना 250। तो जो ज़्यादा वाली कीमत वाली थी उसकी 250 और कम कीमत वाली की 140। तो इस तरीके से करेंगे जब दोनों की इकट्ठी कीमत बताई गई और अलग अलग लाभ पर या हानि पर बेचे, तो ऐसे सवाल करने होंगे हमको। और एक सवाल करते हैं कि एक व्यापारी किसी मेज को क्या करता है, एक व्यापारी किसी मेज को 10% आने पर बेचता है, 10% आने पर बेचता है। यदि उसने 75 अधिक में बेचा होता, यदि उसने
इसको मैच को, उसने मैच को 75 रुपये अधिक में बेचा था। अधिक में बेचा होता तो उसे 15% का लाभ होता, तो उसे 15% का लाभ होता, तो उसे 15% का क्या होता है, लाभ होता। अगर वह इस पर 25% का लाभ कमाना चाहिए, अगर वह इस मैच से 25% का लाभ कमाना चाहे तो कितने रुपए में बेचना चाहिए, लाभ कमाना चाहता है तो विक्रय मूल्य बताओ, क्या बेचना चाहिए, विक्रय मूल्य बताना। क्या क्या है भाई, किसी मैच को 10% आने पर बेचता है, 10% आने पर बेच दिया, या क्या है आने। नुकहा अगर उसने 75 रुपये और अधिक में बेचा होता तो 75 रुपये ज़्यादा लेता हो, 75 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 15% का लाभ होता, तो क्या होता, लाभ होता कितना का होता, 15% का होता। तो इससे क्या पता चलेगा कि इस जो 75% ना 75 जो रुपया था इनने क्या कर दिया, जो 10% की हानि थी वो कवर कर दी और हमको 15% का क्या दे दिया, लाभ दे दिया। तो ये तो हानि थी या कवर कर दी और एक्स्ट्रा 15% का लाभ दे दिया। तो इसने क्या किया है, उसकी कीमत का क्या है, 25% कवर किया है। जो हानि थी वह उसकी भरपाई कर दी और 15% हमको और दे दिया। तो इस 75 ने क्या किया, उसकी 25% कीमत की वैल्यू है। तो 100% की कितनी होगी, 100%, 4 से गुणा तो इसकी भी 4 से गुणा, कितनी होगी 75 चौके 300, 75 चौके 300। तो उसकी मूल कीमत आ गई कि भाई वो मैच थी वो किस कीमत की थी, वो 300 रुपये की कीमत की थी। अगर उसको इस मैच पर 25% का लाभ कमाना है तो 25% का लाभ कमाना है तो मतलब 300 रुपये कमाना है। तो 300 का 25% कितना होता है, जो 300 है 300 का 25% कितना होता है, 75। तो उसे इसको मैच को कितना बेचना होगा, 375 रुपया, 375 रुपया में बेचना होगा इस मैच को, क्योंकि 25% का लाभ कमाना है। तो कैसे किया ये हमने कि पहले तो हानि हो रही थी, बाद में लाभ हो रहा है। तो क्या है 10% की हानि भी कवर कर दी और लाभ और दिया है किसने, इन 75 रुपया ने। तो इस 75 ने क्या कर दिया, उसकी कीमत का 25% को कवर किया हुआ है। तो इसकी 100% कीमत कितनी होगी, 300, और 25% का लाभ कमाना है तो 300 का 25% 75, तो 75 रुपये और ज़्यादा में बेचना होगा। और करते हैं एक सवाल, ये बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है कि एक बेईमान व्यापारी, एक बेईमान व्यापारी अपने सामान का, अपने सामान को क्रय मूल्य से 44% कम पर बेचता है। 44% कम पर बेचा, मतलब 100 की चीज़ लिया तो उन्हें 44 में बेचने का कवा है। परंतु क्या करा हो,
परंतु वो 30% कम तोल है, 30% कम बार का प्रयोग करें। करता है। बताओ तो क्या है कि मैं 100 की चीज़ ले आऊँ हूँ, उसने 44 रुपये में बेचूँ हूँ, लेकिन क्या कर रहे हो 30% बार कम बार का प्रयोग कर रहे हैं। तो नू बतानी है इस पूरे कारोबार में इसको क्या हुआ, लाभ या हानि हुई, क्या हुआ, कितनी लाभ या हानि हुई।